उत्तराखंड दिनेशपुर की है, जहां आज 65 विधानसभा गदरपुर में एक दिवसीय भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत के रक्षा राज्य मंत्री एवं नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट जी ने शिरकत की। जी हां, आपको बता दें 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में भारी बारिश में भी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी एवं उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने संयुक्त रूप में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को देखा गया। कार्यक्रम के दौरान माननीय सांसद अजय भट्ट जी ने हमारे संवाददाता को वार्ता करते हुए बताया कि इस तरीके के कार्यक्रम में अपने प्रबुद्ध जनों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, साथ ही अपनी सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। जो इस तरीके की चर्चाएं एवं जानकारी इस सम्मेलन में मेरे द्वारा आज की गई है, तो वही माननीय अरविंद पांडे जी ने हमारे संवाददाता को बताया कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश में इस समय जो नेगेटिव ताकतें हैं, जो सत्ता पाने के लिए देश को खोखला कर रही है, उनको कैसे जवाब देना है, उन्हीं के संदर्भ में आज बैठक की गई है। बैठक के दौरान सरकार की उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई है, जो कि आज एक सफल आयोजन स्थानीय मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। देखिए हमारे संवाददाता मनोज अधिकारी की रिपोर्ट। पार्टी समय समय पर इस किस्म के आयोजन करती है। आज प्रबुद्ध जनों के बीच में एक हम लोगों का विचारों का आदान प्रदान हो। हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमको देश को आगे ले जाने के लिए क्या करना है और आगे देश को ले जाकर और ऊंचाइयों तक हम कैसे ले जा सकते हैं। जो हमारा देश पहले से जगत गुरु था, उसकी कुर्सी तक जाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ तक हम बढ़ गए हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री रेटिंग में नंबर 1 आए हैं, विश्व के जो सर्वमान्य नेता हैं उनमें नंबर 1 आए हैं। तो ये भी सारी चीज़ें इसमें हमारे आदान प्रदान में आती है। मैंने जो विचार व्यक्त किए, कुछ लोगों ने बीच में चर्चा करी, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही, तो ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ भी हम लोग देते जाते हैं। और किस तरह से हमारी सेना की पॉलिसी है, रक्षा की पॉलिसी है, कृषि की पॉलिसी क्या है, हमारी एजुकेशन की पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें और हमारी आर्थिक स्थितियाँ क्या हैं, ये सब चीज़ों पर हम अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो उन सब्जेक्ट पर हम बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ बोला हूँ तो एक जनरल सब्जेक्ट था मेरा, विकास से लेकर सारी चीज़ें और हमारी स्थिति, हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कितना काम किया है, ये सारी चीज़ें हैं और कैसे अच्छे अच्छे काम, कितनी योजनाएं दी हैं, उसका फ़ायदा कितना ले रहे हैं। तो इस सारी बातों के बारे में मैंने अपने लोगों को जानकारी दी इस माध्यम से। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखने का सबको हक है। 2022 में उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया है कि वो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को ही सेवा करने का अवसर दे रही है और वो भी प्रचंड बहुमत से। भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग, यह आयोजन पहले से तय था और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज इस प्रबुद्ध वर्ग के आयोजन में हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी का आज आखिरी वचन प्राप्त हुआ। और प्रबुद्ध वर्ग का ये सम्मेलन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इस समय जो देश की नेगेटिव ताकतें हैं, जो सत्ता पाने के लिए देश को खोखला कर रही हैं, उनको कैसे जवाब देना है। राष्ट्र हित में जो देश के प्रमुख बिंदु हैं, जिस पर आज हमारी केंद्र की गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट की गवर्नमेंट बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, उन योजनाओं का कार्यकर्ताओं को जानकारी में लाना बहुत आवश्यक है। इस नाते प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हुआ है और निश्चित ही इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता तक योजनाएं पहुंचेंगी, तो विपक्षियों की जो प्लानिंग है राष्ट्रद्रोह की, निश्चित ही ये खत्म होगी। और यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, सफल हुआ। मैं इसके लिए यहाँ के स्थानीय मंडल अध्यक्ष जी को मैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामना दूंगा, बधाई।